पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चातुर्मास का सबसे प्रमुख मास होता है कार्तिक मास। कार्तिक मास के ही देव उत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ तुलसी पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इसी महीने में तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी किया जाता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और अनुष्ठान परम फल देने वाले माने गए हैं। इनको करने से आपके कष्ट दूर होने के साथ साथ पुण्य की भी प्राप्ति होती है। और इस महीने में श्री हरि मत्स्य अवतार में रहते हैं, इसीलिए इस महीने में भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक में बैंगन खाना अशुभ माना गया है। साथ ही इस माह द्विदलन अर्थात जो अनाज 2 भागों में बटे हों उनका सेवन नहीं करना चाहिए। ये हैं उड़द, चना, मसूर, मूंग, मटर, ऐसे ही अनाज माने जाते हैं। ये कार्तिक मास में जीरे का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। यूँ तो जीरा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताया गया है, लेकिन कार्तिक के महीने में इसे खाने से नुकसान होता है। कार्तिक के महीने में दही का सेवन ना करें तो आपकी सेहत और आर्थिक दृष्टि दोनों में लाभ होगा। कार्तिक में दही खाना संतान के लिए अशुभ माना जाता है। कार्तिक के महीने में करेला भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि करेला वात रोग बढ़ाने वाली सब्जी है और इस महीने में करेले में कीड़े भी पड़ जाते हैं, इसीलिए करेला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। कार्तिक के महीने में मूली खाना शास्त्रों में बहुत ही फायदेमंद माना गया है। इस मौसम में कफ दोष और पित्त दोष संबंधित बीमारियां होने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसीलिए इस मास में मूली खाना लाभकारी है। आइए जानते हैं कुछ शुभ कार्य जो इस महीने में करने चाहिए। कार्तिक के महीने में परम पावनी गंगा नदी में डुबकी लगाना बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में पूरे 30 दिन तुलसी के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप लगातार इतने दिन दीपक जलाने में असमर्थ हैं तो देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कम से कम 5 दिन दीपक जरूर जलाएं। तुलसी की पूजा करने पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की कृपा भी प्राप्त होती है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शाम के वक्त पूजा के स्थान में तिल के तेल का दीपक जलाकर रखें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं कुबेर जी से कहा कि कार्तिक मास में जो मेरी उपासना करे उसे कभी धन की कमी मत होने देना। कार्तिक के महीने में पलंग पर सोने की बजाय भूमि पर सोना अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ साथ कार्तिक के महीने में ज़रूरतमंदों को यथासंभव अन्न और वस्त्र का दान करें। रोजाना उगते हुए सूर्य को जल दें। कार्तिक हिंदी पंचांग का 8वां महीना है। कार्तिक के महीने में दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। यह महीना शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, जिसके बीच में कई विशेष त्यौहार भी मनाए जाते हैं। इस मास में पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत अधिक महत्व है। घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं। यह स्नान कुंवारी और विवाहित दोनों के लिए ही श्रेष्ठ है। इस मास की एकादशी, जिसे प्रबोधन एकादशी अथवा देव उठनी एकादशी कहा जाता है, इसका भी बहुत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु 4 मास की निद्रा के बाद उठते हैं। उसके बाद से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस महीने में तप और पूजा पाठ उपवास का भी बहुत महत्व है, जिसके फलस्वरूप जीवन में वैभव सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तप के फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने के दौरान आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। अपने में बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए, अपने बिजनेस में बढ़ोतरी बनाने के लिए कार्तिक महीने के दौरान आप किसी मंदिर या धर्म स्थल पर घी का दान करें। इस दौरान ऐसा करने से आपका करियर बेहतर होगा और आपके बिजनेस में भी बढ़ोतरी होगी। दूसरा उपाय इस प्रकार से है, अगर आप अपने जीवन में अपने और अपने बच्चों की तरक्की चाहते हैं तो पूरे कार्तिक महीने के दौरान विष्णु मंदिर जाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणाय। कार्तिक महीने के दौरान ऐसा करने से जीवन में आपकी और आपके बच्चों की तरक्की सुनिश्चित होगी। तीसरा उपाय है, अगर आप अपने मनपसंद वर या वधू से विवाह करना चाहते हैं तो कार्तिक महीने के दौरान सुबह स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और दोनों हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें। साथ ही विष्णु भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें। इस दौरान ऐसा करने से आपके मनपसंद वर या वधू से विवाह में आ रही सारी अड़चनें समाप्त हो जाएंगी।
चौथा उपाय है, अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखों से भर देना चाहते हैं तो कार्तिक महीने के दौरान तुलसी जी के पौधे के चारों ओर 4 केले के पत्तों से सुंदर मंडप बनाएं। तुलसी जी को लाल चुनरी चढ़ाएं। साथ ही सुहाग का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, आलता, सिंदूर, बिछियाँ आदि चढ़ाएं। फिर जल, अक्षत, रोली और द्रव्य से विष्णु जी की पूजा करें और बताशे का भोग लगाएं। साथ ही घी का दीपक जलाएं। कार्तिक महीने के दौरान ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में सुख ही सुख रहेगा। पांचवा उपाय है, अगर आप जीवन के हर एक क्षेत्र में जीत हासिल करना चाहते हैं तो अगले 30 दिनों तक सुबह स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही ताजे पीले फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से आप हर एक क्षेत्र में विजय पा सकेंगे। छठा उपाय है, अगर आप अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो कार्तिक महीने के दौरान सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे के नीचे घी का दिया लगाएं और ओम नमो भगवते नारायणाय बोलते हुए 5 बार तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। इस दौरान ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर बनेगा। सातवां उपाय है, अगर आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को और अधिक मधुर बनाना चाहते हैं तो कार्तिक मास के दौरान तुलसी के पौधे की सेवा करें। तुलसी के पौधे में हर रोज जल चढ़ाएं और उसकी देखभाल करें। साथ ही तुलसी के आसपास के क्षेत्र को भी साफ सुथरा रखें, उसमें घास न उगने दें। ऐसा करने से जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे और जीवन साथी का व्यवहार आपके लिए भी नर्म होगा। आठवां उपाय है, अगर आपके बिजनेस की गति स्लो हो गई है या मुनाफा कुछ कम हो रहा है तो कार्तिक मास के दौरान अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहाएं। साथ ही विष्णु जी के सामने घी का दीपक लगाएं और भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और भोग लगाने के तुरंत बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को दें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर लें। कार्तिक महीने के दौरान ऐसा करने से आपको बिजनेस में मुनाफा होगा। नौवां उपाय है, अगर आप अपने घर परिवार में सुख, समृद्धि और संपन्नता लाना चाहते हैं तो पूरे कार्तिक महीने के दौरान भगवान श्री विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और श्री विष्णु जी के मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवते नारायणाय। ऐसा करने से आपके घर में सुख और समृद्धि और संपन्नता आएगी। 10वां उपाय है, अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो अगले 30 दिनों तक रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे के साथ ही केले के पौधे में भी जल चढ़ाएं। साथ ही हल्दी से तुलसी के पौधे के तने पर हल्दी का लेप लगाएं। इस दौरान ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परंतु केले का पौधा कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको मंदिर में जाना होगा। 11वां उपाय है, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है तो अगले 30 दिनों तक सुबह के समय स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और तुलसी की पत्तियों का सेवन करें। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए, उसे केवल पानी के साथ निगल लेना है। इस दौरान यह उपाय करने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही बेहतर हो जाएगा। 12वां उपाय है, अगर आपकी शादी में कुछ परेशानी आ रही है तो आप 5 गोमती चक्र और एक हल्दी की गांठ लेकर घर के मंदिर में स्थापित करें और पूरे कार्तिक मास के दौरान रोज उनकी धूप दीप और फूलों से पूजा करें। साथ ही भगवान से अपनी शादी में आ रही परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। कार्तिक मास समाप्त होने के बाद उन गोमती चक्र को उठाकर एक पीले रंग की पोटली में बांधकर अपने पास रख लें और हल्दी को उपयोग में ले लें। इस दौरान ऐसा करने से आपकी शादी में आ रही परेशानी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। जय श्री कृष्णा। कार्तिक स्नान के महान पुण्य प्रभाव से सभी पापों का नाश हो जाता है। जानिए इस वीडियो में कब से कार्तिक स्नान आरंभ होगा और ये कब समाप्त होगा, इसका क्या महत्व है, कैसे स्नान करना चाहिए और क्या दान करना चाहिए, दीपदान कैसे करना चाहिए और नियम क्या है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। कार्तिक मास हिंदू पंचांग का 8वां महीना है। हिंदू पुराणों में कार्तिक मास में धर्म कर्म, जप तप, व्रत, पूजा पाठ, स्नान, ध्यान और दान आदि करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में पूरे माह तक प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने को कार्तिक स्नान कहा जाता है और इसका हिंदू धर्म में बहुत महत्व बताया गया है। कार्तिक स्नान के अलावा पूरे कार्तिक मास में व्रत दान, तुलसी विवाह, दीपदान, गंगा स्नान आदि करने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास की ही भांति कार्तिक मास भी भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है।
पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक स्नान, कार्तिक मास व्रत, तप, दान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। इस साल कार्तिक स्नान 28 अक्टूबर 2023 शनिवार से आरंभ होकर 27 नवंबर 2023 सोमवार को पूर्ण होगा। हिंदू पुराणों में कार्तिक मास को बहुत ही शुभ, पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। कार्तिक स्नान का पुण्य सहस्त्र गंगा स्नान और 100 माघ स्नान के समान है। यदि कार्तिक स्नान किसी पवित्र नदी या सरोवर में किया जाए तो इसका पुण्य कुंभ के बराबर स्नान के बराबर होता है। इस मास में व्रत और पूजन करने से जातक के सभी पापों का नाश होता है। शिव मंदिर, चंडी मंदिर, तुलसी पर दीपदान करने और भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातःकाल तुलसी को जल देने और संध्या के समय दीपक जलाने से घर परिवार में सुख और शांति आती है। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में प्रातःकाल स्नान करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में मंत्र जाप का प्रभाव कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है, इसीलिए मंत्र सिद्धि के लिए यह समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। कार्तिक मास में गायत्री मंत्र का जाप करने से जातक को सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। उसकी जन्म कुंडली के दोषों का समाधान होता है, उसकी बुरी नज़र से रक्षा होती है और उसके साहस में वृद्धि होती है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु का पूजन करने से जातक को देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भी धन समृद्धि में वृद्धि होती है। कार्तिक मास में ही प्रतिदिन अगर आप श्री सूक्त का पाठ करें तो साधक को यानी कि भक्त को माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी उनके घर में निवास करती है। इस महीने में ही भगवान शिव की आराधना करने और उनका जल अभिषेक करने से भी साधक को दीर्घायु होती है, उसे आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। आइए जानते हैं कार्तिक स्नान की पूजा की विधि। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करें। सूर्य उदय से पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छांव में ही स्नान करना होता है। यह समय होता है 3:30 बजे से लेकर 4:30 या 5 बजे तक। हिंदू मान्यता के अनुसार कार्तिक स्नान के लिए वाराणसी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, कुरुक्षेत्र, काशी, पुष्कर आदि पवित्र नदियों और तीर्थ स्थानों को शुभ माना जाता है। किंतु जो इन स्थानों पर नहीं जा सकते वो रात भर मिट्टी या तांबे के बर्तन में रखे जल से स्नान करें और स्नान के समय 7 नदियों का स्मरण करते हुए इस श्लोक का जाप करें। श्लोक इस प्रकार से है, यह आप जब भी स्नान करें आप तब भी कह सकते हैं। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। स्नान करते समय इन श्लोकों का जाप करना चाहिए और स्नान समाप्ति पर सूर्यदेव को जल अर्पित करते हुए इस श्लोक का पाठ करें। सवित्रे प्रस्वित्रे च परम धाम जलेमम त्वतेजसा परिभ्रष्टम पापम यातु सहस्रत्रधा। मंदिर में जाकर श्री राधा गोविंद के दर्शन व पूजन करें। तुलसी जी को जल चढ़ाएं, पीपल पर जल चढ़ाएं और उनकी परिक्रमा करें। कार्तिक मास के महात्म का पाठ करें। कार्तिक मास के महात्म का पाठ आप इस चैनल पर भी सुन सकते हैं। संध्या के समय भगवान विष्णु की पूजा करें, दीपक जलाएं, साथ में तुलसी जी पर दीपक जलाएं और उनकी पूजा करें। कार्तिक मास का व्रत करने वाले को पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करना चाहिए और शाम के समय तारे निकलने के बाद उनको अर्घ देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। कार्तिक मास में दान करने से उसका पुण्य हजारों गुना अधिक हो जाता है। कार्तिक मास के अंतिम व्रत वाले दिन व्रत का उद्यापन करें। आइए जानते हैं उद्यापन की विधि। पूरे कार्तिक मास के व्रत करने के पश्चात व्रत के अंतिम दिन उद्यापन किया जाने का विधान है। उद्यापन में किसी योग्य ब्राह्मण को 5 सीधे 5 सुराही दान करें। आइए जानते हैं कार्तिक मास के व्रत के नियम। पूरे कार्तिक माह का व्रत करने वाले साधक को किसी दूसरे के घर का या किसी दूसरे का दिया भोजन नहीं करना चाहिए। दिन भर निराहार रहकर व्रत करें और संध्या के समय तारों को अर्घ देकर एक ही समय भोजन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन, कर्म और वचन से शुद्ध आचरण करें। सात्विक जीवन जिएं। रात्रि को भूमि पर ही निद्रा लें। भूमि पर निद्रा लेने से मतलब ये है कि आप भूमि पर गद्दा डालकर उस पर सोएं। तला मसालेदार मांसाहारी प्याज, लहसुन, लौकी, गाजर, नाशपाती, उड़द दाल, मूंग दाल, चना दाल, मटर का सेवन ना करें। मदिरा पान ना करें। परनिंदा, चोरी, असत्य, क्रोध आदि से बचें। भोजन में गेहूँ, जौ, मूंग, दूध, दही और घी
का सेवन करें। ऐसा करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है।